हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको वर्ल्ड फेमस बुक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि मैं आपको इस पुस्तक के 7 ऐसे मंत्र बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, सामान्य जीवन में हम अपने समय को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसका परिणाम हमें भविष्य में मिलता है। इस जीवन में हमें हर एक चीज़ को मैनेज करके चलना होता है, तभी जीवन सफल हो पाता है। यदि हम समय को मैनेज न करें तो हमारा काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है और उसका परिणाम हमें फ्यूचर के दिनों में दिखने को मिलता है। उसी प्रकार यदि हम पैसे का मैनेजमेंट ना करें तो हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी पुस्तक में पैसों का मैनेजमेंट करना बहुत अच्छी तरह से बताया गया है और यह भी बताया गया है कि अमीर लोग और गरीब लोग अपने बच्चों को कैसे पैसों का मैनेजमेंट करना सिखाते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। वह भी चाहते हैं कि उनके पास गाड़ी हो, घर हो, उनका बिजनेस अच्छा चलता रहे, अच्छा कमाएं और अच्छा खाएं। परंतु कुछ लोग अमीर बन पाते हैं, लेकिन कुछ लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। शायद उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। सब चाहते हैं कि उनके पास करोड़ों रुपए हो, परंतु वह अमीर क्यों नहीं बन पाते? इसका कारण है कि वह पैसों का मैनेजमेंट करना नहीं जानते। इसी कारण से सभी लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। बचपन में हमारे माता पिता द्वारा हमें बताया जाता है कि यदि हम अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे तो हमें जीवन में अच्छी नौकरी मिलेगी, जिससे हम बहुत सारा धन कमा सकेंगे। लेकिन दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की है, उनके पास कई डिग्रियां हैं और अच्छी खासी जॉब भी कर रहे हैं, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। उनके पास पैसों की कमी है, वह अच्छा घर नहीं खरीद सकते, उनके पास गाड़ी भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तथा दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास जॉब भी नहीं होती है और ना ही जॉब के लिए इधर उधर भटकते हैं, पर फिर भी अमीर लोगों में गिने जाते हैं। अगर हम बात करें तो पढ़ाई लिखाई से लोग अमीर बनते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सोच बिल्कुल ही आपको अमीर नहीं बनने देती। हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना आना चाहिए। हम किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके अमीर बन सकते हैं, यह बात रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में बताई गई है। ऑर्थर रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में बात करें तो उनके 2 पिता थे। एक पिता ज़्यादा अमीर थे तथा दूसरे पिता बहुत गरीब थे। अब आप पूछेंगे 2 पिता कैसे हो सकते हैं? तो जी हाँ, उनके जो असली पिता थे वो बहुत गरीब थे, वो बहुत पढ़े लिखे थे, उनके पास काफ़ी डिग्रियाँ थी। परंतु जो उनके दूसरे पिता थे वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पिता को ही अपने पिता मानते थे, जो बहुत ज़्यादा अमीर थे और अपने क्षेत्र में काफ़ी सफल थे। उनके दोनों पिता ने साथ में पढ़ाई की थी, उन्होंने कड़ी मेहनत और परिश्रम भी किया था। परंतु अमीर पिता ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, बल्कि जो गरीब पिता थे उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। लेकिन अपने अपने क्षेत्र में दोनों ने काफ़ी मेहनत करके अपनी अपनी सफलता प्राप्त की। लेकिन दोनों पिता के बीच में पैसे कमाने की राय बिल्कुल अलग थी। आइए दोस्तों जानते हैं दोनों पिता की सोच में कितना अंतर था। पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव सोच को सकारात्मक विचार भी कहा जाता है। रॉबर्ट के जो गरीब पिता थे वो रॉबर्ट से कहते थे कि तुम्हारे अंदर ऐसी काबिलियत है ही नहीं कि वह किसी भी चीज़ को खरीद सके। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के जो अमीर पिता थे वो रॉबर्ट से कहते थे कि अगर तुम किसी चीज़ को खरीद नहीं पा रहे हो तो तुम्हें इस बात की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर वह कौन सी वजह है अथवा वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से तुम उस सामान को नहीं खरीद पा रहे हो। अगर तुम्हें उस चीज़ को खरीदना है तो तुम उसे कैसे खरीद सकते हो या फिर कैसे प्राप्त कर सकते हो। रॉबर्ट के जो गरीब पिता थे उनकी सोच को नेगेटिव सोच कहा जा सकता है, क्योंकि रॉबर्ट जब उनसे कुछ बात करते थे तो उनके पिता उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। वहीं जब रॉबर्ट अपने अमीर पिता से बात करते थे तो उनके अमीर पिता आराम से उनकी बात सुनते थे और उनकी बातों पर राय देते थे, जिसकी वजह से रॉबर्ट अक्सर सोचने को मजबूर हो जाते थे वह कैसे किसी चीज़ को खरीद सकते हैं या फिर उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मन में ऐसा ख्याल है कि वह किसी चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकता तो उसका दिमाग में नेगेटिव ख्याल पैदा होने लगते हैं। और यह बात तो आप जानते ही हैं कि नेगेटिव ख्याल वाला व्यक्ति ज़िंदगी में कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए हमारे दिमाग में हमें कभी भी नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है, बल्कि पॉजिटिव विचार को ही हमारे दिमाग में लाना है, ताकि हमारा दिमाग नए नए आइडिया को सोचने के लिए तैयार रहे। लाइफ में रिस्क लेना। रॉबर्ट के गरीब पिता थे और रॉबर्ट से कहते थे कि ज़िंदगी में कभी भी किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहिए, बल्कि अच्छे से अपनी एजुकेशन को हासिल करना चाहिए और अच्छे परसेंट लाकर किसी अच्छी नौकरी को पकड़ लेना चाहिए। रॉबर्ट के गरीब पिता के अनुसार अगर व्यक्ति की ज़िंदगी में अमीर बनना लिखा होगा तो वह अवश्य ही अमीर बन जाएगा। वहीं दूसरी साइड रॉबर्ट के अमीर पिता कहते थे कि अगर ज़िंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करना है तो व्यक्ति को जोखिम लेना ही पड़ेगा। आप अपनी पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में भी सीखें, क्योंकि जब आप पैसों के मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे तब आप तेज़ी से अपनी ज़िंदगी में अमीर बनने का सपना भी पूरा कर सकेंगे। एसेट और लाइबिलिटी में अंतर का पता होना। जो इंसान ज़िंदगी में अमीर बनने का सपना देखता है उसे कम उम्र में ही एसेट यानी संपत्ति और लाइबिलिटी यानी देयता के बीच का अंतर पता कर लेना चाहिए।
एसेट वे चीज़ें होती है जो आपको पैसे कमा कर देती है, जबकि लाइबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालती है। आपके द्वारा अपने बिजनेस को स्थापित करने के लिए जो खरीदी गई मशीन एक लाइबिलिटी है, जबकि बाइक, कार इत्यादि ऐसी चीज़ें जो आपके जेब से पैसा खर्च करवाती है वह सब लाइबिलिटी में गिनी जाती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इंसान को एसेट खरीदने पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति ज़मीन खरीद सकता है या फिर गोल्ड खरीद सकता है या ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर सकता है जहाँ से उसे रिटर्न मिलने का ज़्यादा चांस हो। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने शौक पूरे करने के लिए लोन पर गाड़ी लेता है या फिर घर बनवाने के लिए लोन लेता है तो ऐसा व्यक्ति ज़िंदगी में अमीर तो नहीं बन सकेगा, परंतु वह और भी गरीब हो जाएगा और कर्जे के दलदल में फंस जाएगा। अपनी गलतियों से सीखे। रॉबर्ट के दोनों ही पिता ने रॉबर्ट को बचपन से ही बताया था कि अगर किसी गलती को तुम एक बार कर देते हो तो तुम्हें प्रयास करना चाहिए कि तुम दोबारा उस गलती को ना करो, बल्कि तुमने जो गलती की उसको उस गलती से सीख लेनी चाहिए और ज़िंदगी में कभी भी उस गलती को ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए। गलती से सीखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इनकम के लिए काम करना। रॉबर्ट के गरीब पिता रॉबर्ट से कहते थे कि व्यक्ति को पैसा कमाने के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए और व्यक्ति को पैसे के लिए भी काम नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को काबिल बनने के लिए काम करना चाहिए। परंतु रॉबर्ट के अमीर पिता की राय गरीब पिता की राय से अलग थी। रॉबर्ट के अमीर पिता का मानना था कि व्यक्ति को जिंदगी में हमेशा पैसे कमाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि पैसे होने और व्यक्ति अपने सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को किसी प्रकार से पैसे कमाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही पैसे कमाने के अन्य रास्ते भी पता करते रहना चाहिए और रास्ते पता हो जाने पर उस पर अमल भी करना चाहिए। मौके की पहचान। जिंदगी में हर इंसान अमीर बनना चाहता है, परंतु कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अमीर बनने के लिए मौके की राह देखते रहते हैं। परंतु बता दें कि मौका किसी भी व्यक्ति को बता कर नहीं आता, बल्कि व्यक्ति को खुद मौके की तलाश करते रहना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अच्छे मौके की तलाश कर ली जाती है या फिर उसके द्वारा अच्छे मौके को पहचान लिया जाता है तो उसे ज़िंदगी में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति अच्छे मौके को पहचान लेता है ऐसा व्यक्ति ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। पैसे को सही जगह लगाना। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे कमाने के बाद पैसे को काफ़ी सहेज कर रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। पैसे को सहेज कर रखने पर वह उतने ही रहते हैं जितने कि रखे जाते हैं। परंतु अगर आप इस बात को पता कर लेते हैं कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करने से आपको कुछ अधिक फ़ायदा होगा, तो आप अपने पैसे के द्वारा ही पैसे बना सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर आप अपने पैसे लगाते हैं जहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, तो आपके पैसे डबल और ट्रिपल हो जाएंगे, जिससे आपके पैसे भी बढ़ेंगे और आपकी इनकम भी बनी रहेगी। इसलिए व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसे पैसे कहाँ और कब लगाना चाहिए और कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। अगर व्यक्ति के अंदर पैसे को इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी समझ होगी तो वह कम पैसे से भी अधिक पैसे बना सकता है।